आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 मुहावरे। बच्चों, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं। अर्थात मुहावरों का अर्थ उनमें आए हुए शब्दों से पूरी तरह से अलग होता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। कान भरना। सामान्य अर्थ कान में कुछ भरना। विशेष अर्थ चुगली करना। घी के दिए जलाना। घी वाले दिए जलाना। खुशियां मनाना। विशेष अर्थ। जब वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने लगते हैं तो उसे मुहावरे कहते हैं। ये मुहावरे सामान्य लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, किंतु ये गांव से लेकर शहर तक और शिक्षित से लेकर अशिक्षित तक सबके द्वारा बोले और लिखे जाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और सजीव हो उठती है। हिंदी भाषा को प्रभावशाली बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ मुहावरे एवं उनका अर्थ तथा प्रयोग। आग बबूला होना, क्रोधित होना। जब मैंने नेहा को अपनी पुस्तक देने से इनकार कर दिया तो वह आग बबूला हो गई। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अजय अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। अचानक सांप देखकर मुझे नानी याद आ गई। चार चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा ने हमारे देश की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। हाथ मलना, पछताना। समय निकल जाने पर हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होता। 1 और 1 11। संगठन से शक्ति बढ़ जाती है। सारे भारत के लोगों ने 1 और 1 11 होकर अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया। हाथ साफ करना, वस्तु चुरा लेना। प्रवीण ने देखते ही देखते मेरी किताबों पर हाथ साफ कर दिया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। प्रशांत हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना रहता है। कान भरना, शिकायत करना। रीना ने राजीव के खिलाफ पापा के कान भर दिए। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मधु के हाथ पांव फूल गए। चिकना घड़ा, कुछ भी असर न होना। समीर पर कोई असर नहीं होता, वह तो चिकना घड़ा है। कान खड़े होना, सचेत होना। रात में बाहर हलचल होने पर टॉमी के कान खड़े हो गए। आंखों का तारा, बहुत प्रिय होना। ईशान अपनी माँ की आंखों का तारा है। रंग उड़ना, घबरा जाना। जंगल में अपने सामने शेर को आते देख मीना का रंग उड़ गया। लोहे के चने चबाना, बहुत मुसीबतों का सामना करना। 10वीं की परीक्षा में रंग उड़ना, घबरा जाना। जंगल में अपने सामने शेर को आते देख मीना का रंग उड़ गया। लोहे के चने चबाना, बहुत मुसीबतों का सामना करना। 10वीं की परीक्षा में कठोर परिश्रम करके पहला स्थान प्राप्त करना लोहे के चने चबाना जैसा था। बाएं हाथ का खेल, आसान काम। गणित के प्रश्न हल करना सौरभ के लिए बाएं हाथ का खेल है। कमर कसना, तैयारी करना। परीक्षा की तिथि पास आते ही मैंने अपनी कमर कस ली। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। रीना हर बात को नमक मिर्च लगाकर ही बताती है। दाल में काला होना, शक होना। पुलिस के रोकने पर भी जब कार नहीं रुकी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। रोहन की हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। बगुला भगत होना, पाखंडी होना। वह आदमी तो साधु के वेश में बगुला भगत निकला। सब कुछ लूटकर भाग गया। बाँछें खिल जाना, प्रसन्नता से भर उठना। परीक्षा फल में अपना प्रथम स्थान देखकर रवि की बाँछें खिल गईं। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। अपना काम करवाने के लिए रमन अपने मित्रों को मक्खन लगाता रहता है। सितारा चमकना, उन्नति करना। जब से रोहित ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया है उसका तो सितारा ही चमक गया। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। गले का हार, बहुत प्रिय व्यक्ति या वस्तु। कोलू का बैल, बहुत अधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति। कांटों में घसीटना, बहुत अधिक दुख देना। चांदी ही चांदी होना, खूब धन प्राप्त होना। उंगली पर नचाना, अपने वश में रखना। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। तारीफ के पुल बांधना, अत्यधिक प्रशंसा करना। दाल ना गलना, सफल ना होना। आसमान सिर पर उठा लेना।
बहुत उपद्रव करना, दिन रात एक करना, कठोर परिश्रम करना, पगड़ी उतारना, अपमान करना। तो बच्चों, इस तरह हमने सीखा कि मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, सजीव तथा प्रभावशाली हो उठती है।